इटावा जनपद के भरथना कस्बे के अंतर्गत मोहल्ला गिरधारीपुरा में विगत 6 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिवस की कथा सुनकर श्रोताओं की आंखें भर आईं। कथा के अंतिम दिवस सुदामा प्रसंग तथा परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाई गई, जिसके बाद कथा को विराम दिया गया। श्रद्धालुओं को कथा का श्रवणपान करा रहे आचार्य पंडित मनोज अवस्थी ने कथा के अंतिम दिवस में बताया कि अगर जीवन की व्यथा बचानी है तो कथा ही एकमात्र आधार है। भागवत कथा इस कलिकाल में एकमात्र ऐसी कथा है जो नर से नारायण का मिलन कराती है। यदि कोई भी व्यक्ति भागवत कथा को प्रभु चरणों में मन लगाकर सुनता है तो उसका कल्याण होना निश्चित है। साथ ही साथ नगर के तमाम पत्रकार बंधु का धन्यवाद करते हुए क्या कुछ कहा आचार्य मनोज अवस्थी ने, आइए सुनते हैं। भारत संवाद से नितिन दीक्षित की रिपोर्ट। महाराज जी, आज कथा का आखिरी दिन है, तो क्या कहना चाहेंगे सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों से? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस कथा में पधारे हैं उनका तो कल्याण होना भगवान कृष्ण की कृपा से तय है। जो नहीं आए हैं वो भी आने की कोशिश करें और भविष्य में आने वाले समय में कथा जीवन को अगर बचाना है, जीवन की व्यथा बचानी है, तो ये कथा ही जीवन का सार है। जिन जिन लोगों ने भगवान की कथा का आनंद लिया है उनके जीवन में भगवान आनंद करें, बहुत शुभकामनाएं उनको देता हूं। मैं समस्त नगरवासियों को, समस्त पत्रकार बंधुओं को भी मैं अपनी ओर से साधुवाद देता हूं कि जो लोग नहीं आए उनको आपने घर घर में कथा सुनवा दी, घर घर में पूरे देश में आप हमारी बात को पहुंचाते हैं, इसके लिए मैं आपको भी साधुवाद करता हूं, सबको धन्यवाद करता हूं। अच्छा महाराज जी, लोग कथा तो सुनने आते हैं, बहुत सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद लोग घर जाते हैं तो फिर वही अपने कामों में लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात आप ये चिंतन में डाल लें कि ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रत्येक प्राणी 2 दिन में 4 दिन में साधु बन जाए, लेकिन निरंतरता अगर बनी रहेगी, आज के बाद फिर सुनेगा, फिर आगे सुनेगा, तो धीरे धीरे बदलाव आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई एक बालक घड़े को उल्टा करके ऊपर से हैंडपंप चला रहा था, तो किसी ने कहा कि घड़े के अंदर तो पानी जा नहीं रहा है, तो ऊपर से चलाने से क्या फ़ायदा। तो भले ही घड़े के अंदर पानी ना जाए, लेकिन अगर वो जल बराबर गिरता रहेगा तो ऊपर से ठंडक तो आ ही जाएगी ना, नमी आएगी। इसी प्रकार से जो लोग यहाँ आते हैं तो कुछ अच्छे विचारों को लेके जाएंगे, कुछ गलत विचारों को छोड़ के जाएंगे, और अगर हम सब मिल कर के प्रयास करेंगे तो सब में परिवर्तन आएगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। इसके लिए हम लोग निकले हैं, अपना अपना काम सभी लोग जिम्मेदारी से करें।